जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक दुख खबर दे रहा हूँ। जो हमारे इतिहासकार थे, पंजाब से गांव था सियानियाल, नकोदर के पास ये गांव है। तो वहाँ के थे ज्ञानी बख्शी सिंह इटवाल। वो हमारे बीच नहीं रहे। कल रात उनका देहांत हो गया था। 80 साल के थे। तो उन्होंने इस 80 साल में बहुत ही सेवा की, समाज की, कौम की, और सिख इतिहास के वो बहुत ज़्यादा जानकार थे। बाद में उन्होंने जैसे हमारे समाज के इतिहासकार हैं पंडित बख्शी राम जी, उनको पढ़ना शुरू किया। और फिर वो उन्होंने भगवान वाल्मीकि के बारे में बहुत कुछ लिखा। बहुत कुछ स्टेज पर, बहुत बड़ी बड़ी स्टेजों पर उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी का व्याख्यान किया। एक बार हमारे मित्र हैं जो फेसबुक पर हैं, उनका नाम है बूटा सिंह पंडोरी। उन्होंने एक बार लिखा था उनके बारे में। तो नंबर भी उन्होंने उनका दिया था, फ़ोटो थी, फ़ोटो के साथ नंबर था। तो उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि समाज उनको वो बनती इज्जत नहीं दे रहा जितनी उनकी इज्जत बनती है, जितनी उनकी इज्जत बनती है। तो मैंने वो नंबर लिया और फ़ोन किया। बात हुई उनसे। कहते हैं जब इंसान मुंह खोलता है तो पता चल जाता है कि वो उसके पास कितना ज्ञान है, जो वो कहाँ से बोल रहा है। तो जब उन्होंने बात की तो मुझे उसी वक्त पता चल गया ये जो शख्सियत है ये बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है। जैसे बूटा सिंह पंडोरी जी ने लिखा था कि उनके जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, घरेलू हालात ठीक नहीं है। तो और बातों के साथ फिर मैंने ये बात भी शेयर ली। अगर आपको कुछ सहायता चाहिए हो या कुछ भी ऐसी मदद चाहिए हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताना। मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, या मेरे वहाँ साथी हैं वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। कुछ भी ऐसा हुआ तो आप ज़रूर उनको फ़ोन कर लेना, या कुछ भी मैं आपको फ़ोन नंबर भी भेज दूँगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई पैसा नहीं मांगा, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा ठीक है मुझे मदद चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ भी नहीं। एक ही बात कही, वाहिगुरु जी का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, वाहिगुरु जी का दिया बहुत कुछ है मेरे पास। मुझे मेरा उन्होंने दिल जीत लिया। तब मैंने ज़्यादा दुआ भी नहीं डाला। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप सेव कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो मुझे ज़रूर याद करना। फिर बात ज़्यादा नहीं हुई। पढ़ाई की बात हुई थी, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने बताया कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ। और मैंने बहुत सारे इतिहासकार हैं जो पंजाब की, जो सिख स्पेशली है इतिहासकार, उनको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। उसी से मुझे ये सब नॉलेज आई। और मुझे जो ज्ञानी का जो नाम दिया गया उसी से मुझे मिला है। और मैं यहाँ गुरुद्वारा है मालड़ी साहब, वहाँ मैं सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वो मालड़ी साहब से मुझे मदद मिलती है जो भी मिलनी चाहिए, तो मैं खुश हूँ। वाहिगुरु मुझे बहुत कुछ दे रहा है। उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हुई उनसे। कल रात एक स्टेटस पड़ा था, सुबह सुबह जैसे मैंने एक स्टेटस पढ़ा था करनैल सिंह सोता का। वो भी उसी गांव से हैं, करनैल सिंह सोता जी। जैसे वो उस खित्ते को, जैसे वहाँ के जो एरिया है वो वहाँ से बहुत सारे इतिहासकार निकले हैं और बहुत सारे नॉलेज वाले पीपल निकले हैं। करनैल सिंह सोता है, वो भी आप सभी को पता है, वो इतिहासकार हैं। और उन्होंने बहुत सारे जो पंडित बख्शी राम के जो अपने तरीके से भी बहुत कुछ लिखा है। ज़रूर उनको भी पढ़िए। और फिर वहाँ से जब मैं गुरु नानक नेशनल कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ थे एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जिनका मुझे नाम तो याद नहीं है, सॉरी। लेकिन वो भी वहाँ से थे। फिज़िक्स की क्लास वो पढ़ाते थे। वहाँ से एक जैसे आर्ट्स का जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं कलम से, वो भी उनको मैं मिला था। उनका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी वहाँ से लोग हैं उस एरिया से जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी नॉलेज वाले हैं। उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने तकरीबन 8 पुस्तक लिखी थी, जिनमें से 3 भगवान वाल्मीकि जी के बारे में थी,
और बाकी की जो थी वो सिख इतिहास के बारे में थी। एक उनमें से गुरु रविदास जी के बारे में थी। बहुत बढ़िया लिखारी मैं कह सकता हूँ उनको। जो भगवान वाल्मीकि जी की जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी वो पंडित बख्शी राम जी से प्रभावित होकर लिखी थी, जिसमें उन्होंने आलोचना भी की थी। जो गलत था या कुछ भी था वो आलोचना सहित उन्होंने लिखवाई थी। काफ़ी उन्होंने बड़े बड़े जैसे प्रोफेसर वगैरह, प्रोफेसर सुरजीत सिंह और इस ऐसे लोग थे जिन्होंने वो उनका जो तैयार किया था, मुसद्दा उसे कहते हैं लेखक, वो तैयार किया था। समाज में जानने वाले थे। उनके जो आखिरी दिन हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं बीते। मुझे ये सुबह उस मित्र ने बताया था कि पुस्तकों के बारे में हम बात करते हैं। जो पहली पुस्तक उनकी मैंने पढ़ी थी वो थी सतपुरख जिन जाणिया, जे सतगुरु रविदास जी के बारे में थी। बहुत ही बढ़िया पुस्तक। इसमें बहुत उन्होंने काफ़ी उदाहरणें बड़ी बड़ी करके दी थी कि कैसे थे, क्यों थे, क्या हुआ था उनके इतिहास के साथ। दूसरी थी उपमा बाबा मल जी, जे यहाँ वो गुरुद्वारे में, जिस गुरुद्वारे में वो सेवा करते थे, ये उसके बारे में थी, उनके बारे में थी। तो तीसरी थी जीवन वृत्तांत श्री गुरु वाल्मीकि जी। इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक में उन सभी लेखकों के नाम हैं और ये आलोचना सहित उन्होंने लिखी थी। बहुत ही बढ़िया पुस्तक थी। गुरसिक्खी जीवन जे उन्होंने एक लिखा था सिक्खी के बारे में, क्योंकि वो सिख इतिहास की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा था। आनंदपुर विच मसंदा नु सोदा, जो आनंदपुर में गुरुद्वारा था, वहाँ उन मसंदों ने कैसे घेर रखा था, गुरुद्वारे पर कब्जा कर रखा था, तो कैसे वो वापस लिया गया, उसके बारे में थी। फिर ढाडी जत्थे के बारे में उन्होंने लिखा था, गौंदे ढाडी गुर इतिहास। फिर ब्रह्म ज्ञानी वाल्मीकि जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि बहुत बढ़िया है, जिसमें बड़े बड़े जो है इतिहासकार भारत के, पंजाब के, भारत के और पूरी दुनिया के, जर्मन के इतिहासकार जिसमें से शामिल थे, वो भी उन्होंने लिए और वो भी आलोचना सहित थी। पढ़ेंगे तो बहुत उसमें से नॉलेज निकलेगी। फ्रेश ब्रेन करके पढ़िएगा। कुछ ऐसा मत अपने ब्रेन में रखिए कि उसने ये लिखा, उसने ये लिखा। सिर्फ इस पर देखिए कि ये क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। फिर से नाम बता देता हूँ, ब्रह्म ज्ञानी वाल्मीकि जी। ये सब उनकी पुस्तकें थी। तो बहुत ही गहरा घाव हुआ है कौम को। समाज से जैसे इतिहासकार जैसे जैसे जा रहे हैं, जो पुराने इतिहासकार हैं, जो 1800 से 1600 से जो ईस्वी के वो निकाल कर दे रहे थे हमें, वो सभी जैसे जा रहे हैं। कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने 7वीं सदी तक के इतिहास को फरोला है। तो इससे पहले जो इतिहासकार हैं, क्रॉइस से पहले जो इतिहासकार जिन्होंने लिखा है, उनको खोजा है, फिर उन्होंने उनके बारे में लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जो वो हम में से जा रहे हैं। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनकी सुख शांति के लिए, उनकी आत्मा की सुख शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और ऐसे इतिहास का दोबारा फिर समाज में जन्म ले, इसकी भी प्रार्थना करें। अगर आपको उनके बारे में या उनके इतिहास के बारे में, जब पुस्तकों के बारे में जानना है, तो नकोदर आप जाएं। नकोदर के पास एक गांव है सियाणीवाल, कहीं से पूछ लें सियाणीवाल जाना है तो सियाणीवाल में जाकर आप कहीं से पूछ लेते हैं कि ज्ञानी बख्शीश सिंह अठवाल जी का घर कहाँ है, हमें वहाँ जाना है, तो आपको कोई भी बता देगा। इतना बड़ा गांव नहीं है, छोटा गांव ही है, तो आपको कोई भी बता देगा। आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से अगर इतिहास की कोई लेनी है तो पुस्तक वगैरह देख सकते हैं, अगर आपको पंजाबी आती है तो, क्योंकि पंजाब खित्ते में ज़्यादा पंजाबी में ही लिखा गया है। हमारी अभी कोशिश चल रही है कि उन सभी पुस्तकों को दोबारा हिंदी में लिखा जाए ताकि पूरे भारत में ये जा सके। आप सभी से फिर से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करें भगवान वाल्मीकि जी से। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए।
जय भगवान वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।